अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शाहबाज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस यूनिट। अब जैसे पास्कल है, पास्कल आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब फोर्स भी आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो मीन ये डिराइव्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी तरह से जो आपका कूलम है, कूलम चार्ज का यूनिट होता है, जो कि आपके पास करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो इट्स मीन दैट आपके पास ये भी नहीं होगा। मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली देखिए मीटर और सेकेंड ये दो आपके पास, लेंथ और सेकंड जो कि ऑब्वियसली वेलोसिटी का यूनिट है, तो ये भी आपका डिराइव्ड यूनिट है। तो मोल क्या है, मोल आपके पास एक बेस यूनिट है जो कि आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। तो अगर हम MCQs 2 की बात करें तो वो आपके पास क्या है, रेशो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर देखें रेशो क्या होती है, रेशो होती है मीन डिवीजन किसकी, मिलीमीटर की टू द माइक्रोमीटर। माइक्रो को हम लोग इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिली कितना होता है, मिली होता है हमारे पास 10⁻³ -3 मीटर, और डिवाइड बाय माइक्रो होता है आपके पास 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पर हम मीटर को मीटर से कट कर सकते हैं। बाकी आपके पास ये चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सॉरी। तो सब्ट्रैक्ट मीन आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10⁻³ माइनस माइनस प्लस 6 जो क्या आ जाएगा 10⁻3, और 10⁻3 आपके पास किसके इक्वल होगा, 1000 के। तो इट्स मीन दैट जो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी 1000। सो थर्ड वन इज, विच ऑफ फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट वैल्यू में आपके पास क्या है, मेगा, पिको, पीटा या किलो है आपके पास। तो जो पीछे हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा हुआ है प्रीफिक्सेस का, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास किसी है, पीटा की है, जो कि 10⁻15 होता है। तो 4 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर देखें, वैसे माइक्रोमीटर क्या होता है, एक स्क्रू गेज होता है ना। तो मीटर है ना, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है। तो इसका मीन हम करंट नहीं मेजर कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, मास। तो आपके पास क्या है, लेंथ। इससे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इट्स मीन हम लोग इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम MCQs नंबर 5 की बात करें, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट measures द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। अब वैसे तो अगर हम लोग सिंपल एक्सटर्नल डायमीटर की फाइंड आउट करते तो एक्सटर्नल डायमीटर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, या एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते थे स्क्रू गेज के साथ। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। अगर मैं इसके आउटर साइड वाला ये डायमीटर लूँ तो वो आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल। और ये जो आपके पास इनर साइड, ये जो इनर साइड का डायमीटर है, दिस इज़ नोन एज इंटरनल डायमीटर। और ये हम लोग फाइंड आउट स्क्रू गेज से तो हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसका इंटरनल डायमीटर। सो इट्स मीन दैट इसका आंसर बन जाएगा आपके पास वर्नियर कैलिपर। फिर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो नंबर 6 पे उसने दिया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। मीन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट। इस MCQs में आपको ये वाला एक मेथड ये भी समझ आ जाएगा कि जी हम किस तरह से स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे लेते हैं। तो लीस्ट काउंट उसने दे दिया है 0.01 मिलीमीटर। फिर उसने साथ में ये कहा है, इफ़ मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0, मीन मेन स्केल रीडिंग आपके पास है इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली 0 मिलीमीटर होगी। फिर उसके बाद, एंड थर्ड लाइन ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद डॉटम लाइन। मीन जो कोइंसाइडिंग लाइन है वो आपके पास क्या है, कोइंसाइडिंग लाइन, वो उसने कहा है थर्ड है, इसको हम लोग बेसिकली n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देन ही सेइंग दैट देन द मेजर ऑन द स्क्रू गेज इज, मीन आपके पास उसकी टोटल मेजरमेंट क्या होगी। अब उसके लिए आपको मेन स्केल और उसके बाद वर्नियर स्केल चाहिए होता है।
अब वर्नियर स्केल के लिए आप या वर्नियर स्केल रीडिंग आपको चाहिए होती है। वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे लेते हैं, जो कोइंसाइडिंग लाइन होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके लीस्ट काउंट के साथ। तो कोइंसाइडिंग लाइन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका पेपर में वो चेंज भी करके दे सकता है, कोई भी दे सकता है, या लीस्ट काउंट भी चेंज दे सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, कोइंसाइडिंग लाइन को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.03 मिलीमीटर। तो फिर जो टोटल रीडिंग आ जाएगी, टोटल रीडिंग अगर यहाँ पर तो उसने आपको मेन स्केल रीडिंग जो है वो 0 दी है, लेकिन अगर मेन स्केल में भी आपको कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं तब आपने क्या करना है, तब आपने इन दोनों को ऐड कर देना होता है। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू होती है बेसिकली मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट भी की है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आई थी 0, उसने खुद दिया हुआ था, और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आई है 0.03 मिलीमीटर। ये पूरा स्टेप इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको चेंज भी दे सकते हैं, तो आप उसको इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो 0.03 मिलीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जैसे आपके पास है 0.03 मिलीमीटर, ठीक है। देन 9.483 10⁻³ मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पर देखें पावर जो 10⁻, ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोगों ने कॉमन फॉर्म में लिखना है, कॉमन नोटेशन में लिखना है। तो 10⁻³ जब आपके पास पावर प्लस में होती है तो आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है टूवर्ड्स राइट। अब जैसे डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है तो ये एक प्लेस शिफ्ट हुआ, फिर ये दूसरी प्लेस, और ये आपका थर्ड प्लेस। तो इट्स मीन दैट 3 प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो ये फिर आपका आंसर बन जाएगा 9483 मीटर। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Then in 8, how many significant figures are in 0.00350? अब यहाँ significant figures के रूल्स में हमें ये पता है कि आपके पास ये वाले जो नंबर ज़ीरोज़ होती हैं, या ऑल नॉन ज़ीरोज़ तो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन ज़ीरो जो है वो कभी होता है कभी नहीं होता, वो डिफरेंट उसकी सिचुएशंस हैं, वो उसके रूल्स के अंदर है। तो ये वाले आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन डेसिमल के बाद जो आपके पास ये वाला ज़ीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट होता है। तो 2 नॉन ज़ीरो ये सिग्निफिकेंट हो गए और एक ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। तो इट्स मीन दैट इसमें टोटल आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। देन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब 1.1 दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, ये आपके दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। 6.0 डेसिमल के बाद ये वाला ज़ीरो भी आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी 2 आ रही हैं। 7.1 इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 6 × 10⁻²। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन का ये प्रिंसिपल है कि ये जो इंटू 10⁻² वाला होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इट्स मीन दैट आपका इसका डी आंसर बन जाएगा। तो 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे इसमें सबसे पहली बात 9 और 8 क्या हैं, दोनों नॉन ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगी, और उन दोनों के दरमियान जो ज़ीरोज़ आ जाती हैं वो भी ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इट्स मीन दैट इसका आंसर डायरेक्टली ये बन जाएगा। 4 में 1 है, इसमें आपके पास टोटल 6 है। 11 में है 0.2। बेसिकली ये वाला भी आंसर आपका बन सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर बन रहा है वो आपका ये है, तो आप इसको मार्क कर दें। अगर ये भी मार्क कर देते हैं तो मसला नहीं है, क्योंकि ये वाले नॉन सिग्निफिकेंट है। 1, 2, 4, 8 ये आपके पास नॉन ज़ीरोज़ हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर। अब यहाँ पर देखें 0.2 मिलीमीटर है। मिली क्या होता है आपके पास, 0.2 मिलीमीटर। प्रीफिक्सेस के अंदर हम लोग मिलीमीटर पढ़ते हैं, 10⁻³ होता है। अब 10⁻³ का क्या मतलब है, 0.2 अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स ये क्या हो जाएगा, 1000। तो जब आप 0.2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0.0002
चूँकि मीटर था तो मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके पास 0.0002 1000 से चूँकि डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।